हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए जीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन पुस्तक एवं लेखक लेके आया हूं, जो आने वाले ग्रुप डी और अन्य एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो कृपया मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़ें। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। कबीरदास, अलबरूनी, विष्णु शर्मा, मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। इसमें अलग अलग प्रकार की मोरल वैल्यू की स्टोरीज दी गई हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस पुस्तक के लेखक कौन? इस पुस्तक के लेखक है विष्णु शर्मा। याद रहेगा आपको, इस पुस्तक के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। तो याद रखिएगा, पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? विष्णु शर्मा जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बच्चों, पढ़े ध्यान से। प्रश्न है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। ऑप्शन देखें, जयदेव, रसखान, भवभूति और कालिदास। ठीक है, क्या नाम पुस्तकों लेखकों के? जयदेव, रसखान, भवभूति और कालिदास। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं रसखान। कौन है बच्चों? रसखान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़ें। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नाम देखें, कल्हड़, चाणक्य, प्लिनी, कालिदास। ठीक है, कौन कौन? कल्हड़, चाणक्य, प्लिनी और कालिदास। तो आप ध्यान रखिएगा, कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्लिनी। तो नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक यूनानी लेखक प्लिनी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है और हमसे पूछा गया इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, शूद्रक, अश्वघोष, वात्स्यायन और जिमूती वाहन। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बौद्ध धर्म की रामायण बौद्ध चरित्रम के लेखक हैं अश्वघोष। तो याद रहेगा, बौद्ध चरित्रम के लेखक कौन है बच्चों? अश्वघोष, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, ध्यान से पढ़िएगा। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, विशाख दत्त, विजय तेंदुलकर, बाण भट्ट, नयनतारा सहगल। तो पुस्तक का नाम क्या है? कादम्बरी। और इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी। तो आपको ध्यान रखना है, इस पुस्तक के लेखक कौन बच्चों? बाण भट्ट। तो बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? कादम्बरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक का नाम देखें, अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या बच्चों? अमरकोश। ठीक है, पढ़िए ऑप्शन, अमर सिंह, वेद व्यास, अरविंद घोष, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है पुस्तक का नाम क्या है? अमरकोश। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सिंह। तो अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा। पढ़ें, कबीरदास, अलबरूनी, फिरदौसी और अबुल फजल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ये मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है? शहनामा। और शहनामा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? फिरदौसी। पुस्तक का नाम क्या है? फिरदौसी, याद रहेगा। और पुस्तक का नाम शहनामा है और लेखक कौन है? फिरदौसी। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, साहित्य लहरी, साहित्य सागर, साहित्य सूरी। ठीक है, कौन कौन सी? साहित्य लहरी, साहित्य सागर, साहित्य सूरी, इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन है? सूरदास जी। तो आपको ध्यान रखना है, साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही रिपीट क्वेश्चन, ध्यान दी, उन्हीं की पुस्तक है। सूर सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया था, साहित्य लहरी, सूर सागर। ठीक, कौन कौन सी? साहित्य लहरी, सूर सागर, साहित्य लहरी, इन सब पुस्तकों के लेखक कौन है? महर्षि सूरदास जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुमायूं नामा पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, लेखिका का नाम पूछा गया, पुस्तक का नाम क्या? हुमायूं नामा। ऑप्शन देखिए, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, आराम बानो बेगम, तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा मुगल सम्राट हुमायूं की बायोग्राफी है, उनके ऊपर लिखी गई उनकी पुस्तक है, उनकी जीवनी है ना। और हुमायूं नामा को लिखा है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। तो आपको ध्यान रखना है, गुलबदन बेगम कौन है? हुमायूं की बहन है और उस पुस्तक का नाम क्या? हुमायूं नामा। और लेखिका कौन? गुलबदन बेगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुस्तक का नाम है चित्रांगदा, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम क्या है? चित्रांगदा। ऑप्शन देखें, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जन गण मन राष्ट्रगान के निर्माणकर्ता, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर इस पुस्तक के लेखक हैं। और आपको रविन्द्रनाथ टैगोर से याद रखना है, भारत के लिए साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और इनके द्वारा ही शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद रहेगा, शांति निकेतन के संस्थापक हैं, जनगण मन के रचयिता हैं और भारत के लिए पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। नाम क्या है इनका? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आगे ध्यान रखिएगा, गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है? मैंने आपको भी बताया था, भारत के लिए पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है? गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि पुस्तक के राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रहेगा, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? गीतांजलि। और इन्हें इस पुस्तक के लिए क्या मिला है? ध्यान रखिएगा, इन्हें इस पुस्तक के लिए क्या मिला है? तो भारत के लिए पहला नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, चित्रांगदा, गार्डनर, गीतांजलि, हंग्री स्टोन्स, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो इस पुस्तक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रहेगा, तो गार्डनर, गीतांजलि, चित्रांगदा, इन सब लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर रिपीट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हंग्री स्टोन भी किसकी पुस्तक है बच्चों? ध्यान रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो कौन कौन सी पुस्तक हुई इनकी अब? चित्रांगदा, गार्डनर, हंग्री स्टोन और गीतांजलि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुस्तक का नाम है पोस्ट ऑफिस, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसीलिए इस क्रम में सजाया गया ताकि आपको याद हो जाए। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कितनी पुस्तक हमने याद कर ली है? चित्रांगदा, गार्डनर, हंग्री स्टोन, पोस्ट ऑफिस और गीतांजलि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुस्तक का नाम देखें, कामायानी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, जयशंकर प्रसाद, विभूति भूषण वर्मा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? कवि जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कामायानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एसेज ऑन गीता, पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान से पढ़िएगा, पुस्तक का नाम क्या है? एसेज ऑन गीता। ऑप्शन देखें, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, शिवाजी सावंत, BS खांडेकर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स में से एक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अरविंदो घोष। तो याद रहेगा, अरविंद घोष जी की पुस्तक का नाम क्या है? एसेज ऑन गीता। नेक्स्ट पढ़ें, अष्ट अध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, पहले ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे अगर किसे संस्कृत व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण या पहली पुस्तक कहा जाता है अष्टाध्यायी। तो संस्कृत व्याकरण के बारे में विस्तार जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अष्ट अध्यायी में। ठीक है, ऑप्शन देखिए, वात्स्यायन, कमलेश्वर, बाणभट्ट और पाणिनि। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, महर्षि पाणिनि द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक का नाम क्या? अष्टाध्यायी। ठीक है, याद रखा रहेगा आपको, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या? अष्टाध्यायी और लेखक कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट पढ़ें, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ अर्थशास्त्र क्वेश्चन पूछा जाता है, चाणक्य द्वारा लिखी गई इस अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, इस अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध है पॉलिटिक्स या राजनीति से। याद रहेगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि चाणक्य। और इन्हें किन किन नाम से जाना जाता है? इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस और गोविंद सिंह। तो ध्यान रखिएगा, इंडिका
यूनान के यात्री मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। और मेगास्थनीज किसके साथ भारत आया था? सेल्यूकस निकेटर। ध्यान रखिएगा, सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आने वाले इस दार्शनिक यात्री का नाम मेगास्थनीज था। इसने भारत की यात्रा की और इसमें भारत का विवरण किया, और इस विवरण की पुस्तक का नाम क्या रखा गया? इंडिका। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन है मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, फिरदौसी। तो हमने अभी पढ़ा है ऊपर, फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? शाहनामा। फिर है सूरदास। सूरदास की पुस्तक कौन कौन सी है? साहित्य लहरी, साहित्य सागर, साहित्य दरसूरी। ठीक है, फिर कालिदास की पुस्तक हमने कौन सी पढ़ ली ऊपर अभी? मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और अमर सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? अमरकोश। तो ध्यान रखिएगा, मेघदूत पुस्तक लेखक कौन है? कालिदास। तो आप ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक है, विक्रम और वंशियम, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? महर्षि कालिदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुस्तक आपके सामने पढ़िएगा, पुस्तक है गीता गोविंदम या गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, जयदेव, पाणिनि, वेद व्यास और विशाख दत्त। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ठीक है, तो अब गीत गोविंदम नामक पुस्तक किसने लिखी है? महर्षि जयदेव। ध्यान रखिएगा, कवि जयदेव द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? गीता गोविंदम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, मलिक मोहम्मद जायसी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो तीन ऑप्शन तो प्रधानमंत्रियों के नाम दे दिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, पुस्तक बहुत प्राचीन है, तो इसका नाम अलग क्लियर हो रहा होगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसमें पद्मावत महारानी पद्मावती की समय की स्टोरी या कहानी दर्शाई गई है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? सूरदास, पाणिनि, अबुल फजल और विशाख दत्त। ठीक है, तो तीन नाम अलग ही। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। सूरदास, पाणिनि, विशाख दत्त इतिहास के पुराने क्वेश्चन है। अकबरनामा अकबर की समय की पुस्तक है, और उसके नवरत्नों में से एक कौन है? अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? उसके दरबारी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। ऑप्शन देखें, अश्वघोष, कबीरदास, कालिदास, बाणभट्ट। ध्यान रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी द्वारा पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। ध्यान रखिएगा, बीजक किसकी पुस्तक है? कबीर दास जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है द गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें ध्यान से, द गोल्डन थ्रेस होल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुषमा स्वराज्य, शीला दीक्षित, सरोजनी नायडू, आनंदीबेन पटेल। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस पुस्तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। तो द गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माय डेज पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? माय डेज। ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, महाकवि कालिदास, रविशंकर महाराज और आर के नारायण। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो माय डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। तो आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक आप सामने पढ़िएगा, देवदास नामक नाटक कह लो या पुस्तक, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, एम एस गोलवलकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को आपको बड़े अच्छे ध्यान रखना है। इस पुस्तक का नाम क्या है? देवदास। और देवदास पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम पुस्तक का? हिंदुइज्म। ऑप्शन है नीरज चंद्र चौधरी, महादेवी वर्मा, नयनतारा सहगल। तो ये पुस्तक मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। पुस्तक का नाम क्या है? हिंदुइज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है बच्चों, महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, इसमें कुल 18 अध्याय हैं। एग्जाम में पूछा जाता है भगवत गीता इसके किस अध्याय या किस पर्व में? आपको ध्यान रखना बच्चों, भगवत गीता इसके भीष्म पर्व में है। तो याद रहेगा, भगवत गीता किस पर्व में है? भीष्म पर्व में है। और इस पुस्तक के लेखक है महर्षि
वेद व्यास। तो याद रहेगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? इंटरनल इंडिया। ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, इंदिरा गांधी, उषा प्रियवदा। ठीक है, क्या नाम पुस्तक का? इंटरनल इंडिया। तो बच्चों आपको ध्यान से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है और इस बुक की लेखक है, लेखिका है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो याद रहेगा भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम क्या है? इंटरनल इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसू पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? आंसू। ऑप्शन देखें, जयशंकर प्रसाद, मृदा गालिब, मुंशी प्रेमचंद्र, अयोध्या सिंह। तो सबसे पहला मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ पुस्तकें लिख लें, रंगभूमि, कर्म भूमि, गबन, गोदान। कौन कौन सी? कर्म भूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान। ये किसकी पुस्तकें हैं? मुंशी प्रेमचंद्र की। और आंसू पुस्तक के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखिएगा, आंसू पुस्तक किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक है रघुवंश, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ध्यान रखें, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम। ये चारों पांच पुस्तक किसकी हैं? महाकवि कालिदास की। तो एक बार और सुन लीजिए, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम। ये सब किसकी पुस्तक है? महर्षि या महाकवि कालिदास जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक आपके सामने है, कुली पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? कुली। ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, बी.एस. खांडेकर, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बी.एस. खांडेकर, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बच्चों। इस बुक का सही लेखक या आंसर क्या हो जाएगा? मुल्कराज आनंद। तो इंपोर्टेंट बुक है। कुली पुस्तक लेखक कौन है बच्चों? मुल्कराज आनंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक आपके सामने पढ़ी है, द जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द जजमेंट पुस्तक के लेखक, ध्यान रखिएगा, पहले बात ध्यान दें, सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, द जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द जजमेंट पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर या विजय तेंदुलकर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इन राइटर का नाम क्या है? इन राइटर का नाम बच्चों कुलदीप नायर। तो ध्यान रखिएगा, द जजमेंट बुक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर जी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, बाणभट्ट, अमर सिंह, कुलदीप नायर, अश्व घोष। तो हमने भी पढ़ा है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अमर कोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। ठीक है, और बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? अश्व घोष। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुलदीप नायर। तो याद रहेगा, इंपोर्टेंट राइटर है। तो इंडिया आफ्टर नेहरू नामक पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप नायर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गबन पुस्तक के लेखक कौन है? हमने अभी बताया था आपको, गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंगभूमि, इन सब पुस्तकों के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। याद रहेगा कौन कौन सी? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्म भूमि। ठीक है, और इनका प्रसिद्ध चैप्टर स्कूल किताब आपने पढ़ा होगा, ईदगाह, हामिद का चिमटा। याद रहेगा, गबन पुस्तक लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुस्तक है गाइड। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हमसे पूछा गया है, गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल, आर के नारायण और लाल बहादुर शास्त्री। तो ठीक है, तो आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण जी हैं। तो याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिए, गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण जी हैं। ठीक है, अगली पुस्तक देखें, इस पुस्तक में इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, पुस्तक का नाम है सेतुबंध। सेतुबंध पुस्तक के लेखक कौन है? प्रवर सेन, शिवानंद, प्रेमचंद्र, बी एम कौल। ठीक है, कौन कौन ऑप्शन है? प्रवर सेन, शिवानंद, प्रेमचंद्र, बी एम कौल। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रवर सेन द्वितीय। क्या नाम लेखक का? प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, याद रहेगा, इस पुस्तक के राइटर कौन बच्चों? प्रवर सेन द्वितीय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, कल्हड़ और चाणक्य। पुस्तक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम। तो ध्यान रखिएगा, इस मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इतिहास की, इस पुस्तक के लेखक हैं शूद्रक। तो याद रहेगा, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि शूद्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आपके सामने क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम, भारत जीतता है आजादी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इंग्लिश में पूछी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम हिंदी में पूछ ले तो डरिएगा नहीं। पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? भारत जीतता है आजादी। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और नयनतारा सहगल। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, भारत जीतता है आजादी इस पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद क्या है? पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या? भारत जीतता है आजादी। आगे बढ़िए, पुस्तक का नाम है ऐतिहासिक पुस्तक दिल्ली या नोवेल, दहली या नोवेल के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। क्या नाम पुस्तक का? दिल्ली आ नोवेल। ऑप्शन देखें, नैनतारा सहगल, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, अहमद अली। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, नाम है खुशवंत सिंह, बहुत प्रसिद्ध लेखक है, ने कई किताबें लिखी हैं। ठीक है, और इस किताब का नाम क्या है? दिल्ली या नोवेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हितोपदेश, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागा अर्जुन और वात्स्यायन। तो ध्यान रखिएगा, हमने अभी पढ़ा पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। ठीक है, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। और किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो श्री नागा अर्जुन जी को। तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हमसे पूछे गए, याद रखिएगा। हितोपदेश पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। नेक्स्ट पढ़ें, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? हम इसे पढ़ चुके हैं पहले, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? महर्षि चाणक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, हर्षचरित्र हर्षवर्धन का चरित्र है। ऑप्शन है हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह और कालिदास। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है बाणभट्ट, सॉरी हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह और कालिदास। ध्यान रखिएगा, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। याद रहेगा कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति और चिकित्सा। ध्यान रखिएगा, चरक संहिता का संबंध किस चीज से है? तो चिकित्सा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ओडिसी किसकी कृति है? इस प्रश्न में आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है, ओडिसी किसकी कृति है? ऑप्शन देखें, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, होमर, अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो आपको ध्यान रखना, ओडिसी नामक पुस्तक के लेखक है होमर। ध्यान रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या नाम है उनका? होमर। नेक्स्ट पढ़ें, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? यानी मेरे सपनों का भारत। ऑप्शन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, एम के गांधी। तो मेरे सपनों का भारत ये पुस्तक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। और इनकी पुस्तक याद रखेंगे आप, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रति मेरे प्रयोग, या फिर इंडिया ऑफ माय ड्रीम। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट पुस्तक देखिए, एशिया ड्रामा या एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, गुरनार, मृडल, वटेंड, सेल, सैमुअल्सन और अमर्त्य सेन। तो ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन कौन है? अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता है इकोनॉमिक्स में। और इस पुस्तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? गुरनार मृडल। तो याद रहेगा, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुरनार मृडल जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महाभाष्य किसकी पुस्तक है या महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शन देखें, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम और महर्षि उलुक। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, महाभारत अगर पूछता तो आंसर क्या होता? वेद व्यास। उसने हमसे क्या पूछा? महाभाष्य। तो महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? कौन कौन सी? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? कालिदास, विशाख दत्त, हर्षवर्धन और बाणभट्ट। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, सॉरी है ना, तो याद रहेगा नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? कौन है? हर्षवर्धन। आगे देखें, नेक्स्ट पुस्तक है, मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्हड़ और याज्ञवल्क्य के। कौन कौन बेटा? पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। ऑप्शन है हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्हड़ और याज्ञवल्क्य। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। याद रहेगा, तो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, आगे देखिए, अगला ऑप्शन है क्वेश्चन, सॉरी, नीति शतक के लेखक कौन है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? नीति शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखें, पतंजलि, भर्तहरि,
पाणिनि और विष्णु शर्मा। ठीक है, क्लियर। अभी हमने पढ़ा था पतंजलि किसके लेखक है, महाभाष्य के। पाणिनि ने क्या लिखी, अष्टाध्यायी। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, क्या लिखा है, पंचतंत्र। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ट्रिक याद रखिएगा, जिस पुस्तक के नाम का शतक लगा होगा वो पुस्तक के लेखक कौन होंगे, भर्तृहरि जी होंगे। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है शूद्रक, बराहमिहिर, अश्वघोष और पाणिनि। ठीक है, तो ठीक है, तो तीन ऑप्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अलग ही समझ में आ रहा है बेटा हमको। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, बराहमिहिर। तो बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, बराहमिहिर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम किसकी कृति है। पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है पुस्तक का नाम, किराता अर्जुनियम। भरावी, महेंद्र वर्मन, कालिदास और जायसी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, किरात अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है, महर्षि भारवी। याद रहेगा, किरात अर्जुनियम किसने लिखी, महर्षि भारवी जी ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर रिपीट क्वेश्चन है मृक्षकटिकम किसकी रचना है, हमने पढ़ चुके हैं पहले, किसकी है, शूद्रक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन देखिए, जयदेव, कल्हड़, चंद्रबरदाई और बाणभट्ट। तो हिंद किसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। पुस्तक का नाम क्या, पृथ्वीराज रासो। और इस पुस्तक के लेखक हैं चंद्रबरदाई। याद रहेगा, चंद्रबरदाई पुस्तक किसने लिखी है, तो सॉरी, पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी, चंद्रबरदाई ने। आगे देखें, पुस्तक है गोरा। पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन कौन है, गोरा पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन जी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान रखिएगा बच्चों, गोरा पुस्तक लेखक कौन, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, और याद रहेगा किसी संविधान का निर्माता कहा जाता है, रविंद्रनाथ किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और किसने देवदास पुस्तक लिखी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम क्या बच्चों, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। ऑप्शन देखिए, खुशवंत सिंह, मोहन राकेश, आचार्य तुलसी, काजी नजरुल इस्लाम। तो मैंने पहले बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक है एग्जाम के लिए खुशवंत सिंह ने बहुत पुस्तक लिखी हैं। जैसे एक पुस्तक हमने अभी पढ़ी थी दिल्ली या नोबेल, उसके लेखक भी कौन थे, खुशवंत सिंह। और इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक भी कौन है बच्चों, खुशवंत सिंह। ठीक है, अगली पुस्तक आपके सामने पढ़िएगा दिल्ली पुस्तक के लेखक कौन है, हम पढ़ चुके हैं पहले, खुशवंत सिंह हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है बच्चों ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक पूछा गया है, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है बच्चों, खुशवंत सिंह। हमने इनकी तीन पुस्तक पढ़ ली है, कौन कौन सी, दिल्ली, नोबेल, इंदिरा गांधी रिटर्न्स और ट्रेन टू पाकिस्तान। तीनों के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक